सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार पुनः आपका निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में जो आपका 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट मैथ में अवकलज के अनुप्रयोग, जिसकी हमने जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिनमें आपके जो है 11 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, जिन्हें आप YouTube चैनल 12th क्लास मैथ में जाकर पुनः देख सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम इस वीडियो में करते हैं। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया है ये आपके जो 6 क्वेश्चन हैं, जो आपके 11 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन के बाद आपके जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो उन्हें आपको ध्यान से देखना है। बच्चों के यही क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं और इन्हें कई बार आपको रिपीट करना है घर पे जाके, कई बार आपकी फेयर में जाके रफ में जाकर आपको तैयार करना है। अगर क्वेश्चन तब भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और या आप ऑफलाइन पूछ सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन क्या है, 0 से और 2 पाई ये अंतराल है आपके पास। x प्लस साइन 2x का उच्चतम न्यूनतम मान आपको निकालना है। क्लियर? देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो उच्चतम न्यूनतम मान निकालने के लिए आप अवकलन करते हो dy बाई dx, जिसे हम स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप मीन्स प्रवणता, 11th क्लास में आपने पढ़ी है, ठीक है। रेखा चैप्टर है एक, उस रेखा चैप्टर में मैथ आपने पढ़ा है स्लोप, प्रवणता। तो dy अपॉन dx निकालने के बाद उसे 0 के इक्वल रखते हो और क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हो x की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये आपका फंक्शन है f(x) बराबर x प्लस साइन x। सबसे पहले आप x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो f(x) का अवकलन होगा f' और आप d अपॉन dx अवकलन करोगे x प्लस साइन x का आप अवकलन करोगे। x का अवकलन होता है 1 और साइन x का होता है cos x। यहां पे 2x है, ये साइन 2x, तो x का 1 और साइन x का होता है cos x। ये तो आपने cos x का अवकलन किया है। अब मल्टीप्लाई में आप इसका अवकलन करोगे 2x और 2x का अवकलन क्या होगा 2। ये आपने सबसे पहले dy अपॉन dx निकाला। चाहे एक ही क्वेश्चन हो वो आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आप जानते हो अवकलन करने के बाद आप क्रांतिक बिंदु निकालते हो और क्रांतिक बिंदु के लिए f' किसके इक्वल होता है 0। तो इसे आप 0 रखोगे तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, 2 cos 2x बराबर -1 और 2 इसके अपॉन में आएगा तो cos 2x बराबर -1/2। अब आप बताइए -1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 120 की। किसकी होती है 120, और 120 को आप बदलोगे रेडियन में, ये cos 120 की वैल्यू होती है। इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 से 0 6 दूनी 12 और 6 तिया क्या होगा आपका 18। तो कितना आएगा आपका 2 पाई बाई 3। ध्यान से देखना है यहां से क्वेश्चन, cos 2 पाई बाई 3। आप जानते हो इसके बीच में 2 पाई बाई 3 है, आप इस पे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। किस पर 2 पाई बाई 3, 120, 0, 2 पाई के बीच है। इन 3 बिंदुओं को ही लेकर आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में आपका जो है -1/2 कई वैल्यू निकल के आ सकती हैं। कौन कौन से हो सकती है उसके लिए आप निकालते हो 11th क्लास में
आपके एक चैप्टर था त्रिकोणमिति, उसमें पहले ये था कि थीटा के व्यापक मान हम कैसे निकालते हैं, वो मेरे ख्याल से अब हटा दिया है। ठीक है, तो व्यापक मान कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना है। ये कॉस है और कॉस का व्यापक मान क्या होता है आपने पढ़ा है, बता देता हूं मैं आपको। जो कॉस का व्यापक मान होता है, यदि ध्यान रखना फॉर्मूला को, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई है तो x बराबर होता है 2 पाई n प्लस माइनस वाई। ये है आपका कॉस के लिए व्यापक मान थीटा के लिए। यहां पर आपका 2x है और 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पर क्या है 2 पाई बाई 3। यहां से आपको 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू निकालनी है और यहीं पे समझने वाला है, यहीं पे ध्यान देना है। मैंने आपको बताया है इसे भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आपके पास 3 बिंदु है क्रांतिक, 0, 2 पाई और दूसरा क्या है 2 पाई बाई 3। इन पे आप निकालो, आंसर सही आएगा आपका। लेकिन किस प्रकार बीच के क्रांतिक बिंदु और भी होते हैं, वो किस प्रकार आप निकालोगे, तो देखते हैं किस प्रकार निकालोगे। ध्यान से देखना है। 2 इसके अपॉन में आएगा आपका, तो बोलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो n पाई प्लस माइनस 2 से 2 कैंसल, पाई बाई 3। ठीक है, 2 कैंसल कॉमन लेके अब यहां पर आप x की वैल्यू कितनी प्राप्त करोगे देखिए। नंबर फर्स्ट, यदि x की वैल्यू n की वैल्यू आप क्या रखते हो 0, यदि n की वैल्यू क्या रखते हो आप 0, तो यहां 0 रखिए, तो बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई बाई 3। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई बाई 3। ध्यान से देखना है, यही आएगी ना। अगर n की वैल्यू 0 तो 0 पाई बाई 3 आएगी। और यदि x की वैल्यू n की वैल्यू आप 1 रखते हो, अब यहां ध्यान से देखना है यदि आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान से ये भी देखना है। जब ये आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू पाई बाई 3 भी आएगी और माइनस पाई बाई 3 भी आएगी। 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस पाई बाई 3, एक माइनस पाई बाई 3। लेकिन हम लेंगे कौन सी, जो बीच की है, तो बीच माइनस तो इनके बीच में नहीं आएगा। कौन सी आएगी आपकी पाई बाई 3, वो बाद में बताएंगे। अब आपने n की वैल्यू 1 ली, तो यहां 1 रखिए, ये 1, ध्यान से देखना है, यहां पे क्या होगा 1। क्लियर, तो पाई 1 का मतलब पाई। क्लियर, तो आप देखोगे पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सोल्व कीजिए, 3 एकम 3, अगर आप प्लस लोगे तो 3 पाई और 1 पाई, 4 पाई बटे 3 आएगा आपका x की वैल्यू। ध्यान से देखना है। और अगर आप माइनस लोगे तो 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, बोलो क्या बचेगा 2 पाई, 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू आएगी आपकी x की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछना है। यदि हम ध्यान से देखो x की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, तो ध्यान से देखो, अब आपको यहां पर 2 रखना है तो हो जाएगा 2 पाई, तो 3 दूनी 6 और आप प्लस लोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 पाई बटे 3। क्या आएगी x की वैल्यू 7 पाई बटे 3। और अगर आप माइनस लोगे तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा आपका, बोलिए 5 पाई बटे 3। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, n की वैल्यू 3 लीजिए, तो बोलिए यहां पे आपका आ जाएगा 3। n की वैल्यू क्या जाएगी यहां पे 3, तो यहां पे 3, तो बोलिए 3 3 और 1 10 पाई बाई 3। x की वैल्यू होगी 10 पाई बाई 3 और 3 के 9 में से गए 8 पाई बाई 3। ये वैल्यू आपकी निकलती जाएंगी। क्लियर, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो फिर ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे,
तो वो 2 पाई से क्या हो जाएंगे, ज्यादा, है ना। 2 पाई से क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा। तो हमें n बराबर 4 रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और रखते तो आप कहीं तक भी सकते हो, लेकिन वो 0 2 पाई के बीच आने चाहिए। यहां पर देखो, इससे अगर ज्यादा रखोगे तो ये इससे ज्यादा ही जाएगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा एंगल। तो हमारी जो x की जो कंफर्म वैल्यू आई, यानी कि अतः x बराबर इन दोनों के बीच बीच कौन कौन सी वैल्यू है, बोलो आपकी। दे बोलिए पाई बाई, ये है 2 वैल्यू, पहली पाई बाई 3 इसके बीच की वैल्यू है नहीं है माइनस पाई बाई 3 नहीं है, माइनस में है। बोलिए इनमें क्या आएगी आपकी, 2 पाई बाई 3 इसके बीच की वैल्यू है। बोलिए 4 पाई बाई 3 भी इसके बीच की वैल्यू है नहीं है। चेक करो, 7 चौका 240, ये भी इसके बीच की वैल्यू है क्या, 4 पाई बाई 3। बोलिए क्या 7 पाई बाई 3 इसके बीच की वैल्यू है, नहीं, ज्यादा हो जाएगी। चेक कर लीजिए आप, 7 6 420 ज्यादा हो जाएगी ना। 5 पाई बाई 3, बोलिए पाई बाई 3 60, 6 5 30, 300, 2 पाई के बीच की है, तो क्या आएगी 5 पाई बाई 3। और बाकी सभी वैल्यू आप जितने लोगे, ये भी नहीं आएगा, इसे भी छोड़ दो भाई, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं लिए जाएंगे। तो ये वैल्यू आई हैं आपकी, बोलिए किसके, 0 और 2 पाई के अंतर्गत हैं। ये वैल्यू है, इन्हीं पे आपको चेक करना है, ध्यान से देखना है, इन्हीं पे आपको चेक करना है। मैंने आपको बताया है, आप 0 2 पाई और आप 2 पाई बाई 3 पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह से निकल के आई है आपकी वैल्यू। मैं बताया, बहुत आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अब आपके पास वैल्यू क्या है x की पॉसिबल, 1 2 3 4 और एक 0 और एक 2 पाई भी है। तो अब ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे, फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल x प्लस साइन 2x। तो आपके पास जितनी वैल्यू है, मैं आपको यहां पर रखकर दिखाता हूं, ध्यान से आपको देखना है। x और f(x) आपका है x प्लस साइन 2x। रखिए, सबसे पहले हम रखते हैं 0, क्या 0, x की वैल्यू 0, ये भी 0, यहां पे भी 0, और प्लस साइन 2 की 0 गुना होगी 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, क्या आई 0। क्लियर। अगर आपने 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आई आपकी निकल के 0। और यदि आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पुट कीजिए यहां पर x के प्लेस पर। बोलिए x के प्लेस पर पाई बाई 3 और प्लस साइन 2 गुना पाई बाई 3, बोलिए बराबर पाई बाई 3 और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, और साइन 120 का मान कितना होता है, साइन 90 प्लस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है कितना होता है 120 को, भाई ये क्या होगा, पाई बाई 3 आपने रखा है, और पाई बाई 3 रखने पे 60 दूनी 120 और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30, सॉरी, और कॉस 30 का मान कितना होता है, बोलिए √3/2। क्लियर। इसके बाद आपको क्या रखना है, बोलिए नेक्स्ट क्या है, 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू यहां पर x के स्थान पर रखिए, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई 3, और ये कितना आएगा आपका 6 चौक 24, 240,
और साइन 240 की वैल्यू क्या होती है पता है? -√3/2। आप निकाल सकते हो त्रिकोणमिति 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 360 प्लस करके। इसके बाद आपको रखना है क्या? 4π/3। तो रखिए x के स्थान पर 4π/3 प्लस साइन 4 दूनी भाई 4 तो 4 दूनी 8π/3 बराबर 4π/3 प्लस साइन π/3 60 और 8×48 480। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आपकी आएगी प्लस के √3/2। इसके बाद आप निकालोगे 5π/3 पर वैल्यू, तो यहां पर रखोगे x के प्लेस पर 5π/3 प्लस 5 दूनी 10π/3, तो 5π/3 और साइन 10 बटे यानी कि 60 दुसायम 600। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपकी निकल के आएगी क्या? -√3/2। इसके बाद क्या बचता है? लास्ट में आपका बचता है 2π। जब 2π रखोगे तो x के स्थान पर 2π और प्लस साइन यहां 2π रखिए, कितना होगा? 2π 2 दूनी 4π। ठीक है, तो पाई 2π और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बोलो क्या आएगा? 2π। अब ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है, इनमें चेक कीजिए अधिकतम क्या है और न्यूनतम क्या है। देखिए इसमें से कुछ माइनस करोगे, यानी कि ये तो अधिकतम ही है, ये तो 0 से कम नहीं आएगा, माइनस में कोई नंबर ही नहीं आएगा इसमें। तो न्यूनतम नंबर क्या है आपके पास? 0। और अधिकतम क्या रहा बोलो? 2π। तो बताइए x बराबर 0 पर आप लिखोगे अतः x बराबर 0 पर न्यूनतम मान 0 है तथा x बराबर 2π पर अधिकतम या महत्तम मान क्या निकल के आया आपके पास? 2π है। तो ये आपका आंसर है। मैंने आपको बताया है कि आप 0, 2π और 3π/3 पे यही निकाल सकते थे, केवल इन पे निकाल सकते थे, ये आपके निकल के आए थे। लेकिन आंसर तब यही आता आपका ये और ये, लेकिन मैंने ये भी निकाल के दिखाया क्योंकि ये भी बीच के हैं। भाई जिस पे ये वैल्यू होगी वो सभी लेने होंगे ना, मैं किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। सर नोट्स कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अब इस यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसके लिए मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें सभी क्वेश्चन में 2 कंडीशन होंगी। एक होता है दिया हुआ और एक होता है उच्चतम और न्यूनतम। ये ध्यान रखना है, 2 कंडीशन होंगी, दोनों कंडीशन पर ध्यान देना है। एक तो होगा दिया हुआ, अगर ये चीजें याद रह जाएंगी, और एक में दिया होगा उच्चतम या न्यूनतम क्वेश्चन में। तो जिसमें दिया हुआ है वो तो आपका है कांस्टेंट, नियतांक, वो तो कांस्टेंट है, उससे कुछ नया निकल के आएगा। जो दिया हुआ है उससे कुछ नया निकल के आएगा हर क्वेश्चन में। और जो उच्चतम न्यूनतम है, चाहे वो किसी का आयतन है, क्षेत्रफल है, गुणनफल है, वक्रपृष्ठ है, समप्रभुज, जो न्यूनतम उच्चतम है उसी का आपको अवकलन करना है। ध्यान रखना, उसी का अवकलन करना है।
जो उच्चतम या न्यूनतम हो। अब जिस प्रकार इस क्वेश्चन में जरा चेक कीजिए, दो संख्याओं ज्ञात कीजिए, दो संख्या निकालनी है जिनका योग 24 है। तो बोलो दिया हुआ क्या है उनका योग, ये दिया हुआ है, तो से कुछ नया निकल के आएगा, ये दिया हुआ है, यहां से नहीं। तो मान लेते हैं पहले हम कि माना दो संख्याएं क्रमशः x व y है। अब अवकलन तो आप या तो x के सापेक्ष करोगे या y के सापेक्ष करोगे। दिया हुआ है, बेटा दिया हुआ है, वहां से कुछ नया निकाल लो। मान लो आपको दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का योग 24 है भाई, तो यहां से निकल के आएगा कुछ भी, या तो x का y के रूप में मान निकाल लो या y का x के रूप में मान निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप x के रूप में निकाल रहे हो तो x के सापेक्ष अवकलन होगा, और अगर आप y के रूप में निकाल रहे हो तो y के सापेक्ष आपका अवकलन होगा। क्लियर? इस दिए हुए से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब उच्चतम न्यूनतम क्या है चेक कीजिए, जिनका योग उच्चतम है। सॉरी, ये योग नहीं है, जब चेक करना क्वेश्चन को, जिनका गुणनफल है, ये क्या है गुणनफल, जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो बोलिए उच्चतम क्या है गुणनफल, और मैंने बताया बस ये दो वर्ड पर ध्यान देना है। अब मैं बताया जो उच्चतम है उसी का आपको क्या करना है अवकलन। इनका गुणनफल उच्चतम है, तो हमें दिया हुआ है कि जो गुणनफल है वो मान लेते हैं क्या है s मान लेते हैं। चलो ठीक है, ये गुणनफल है इनका। अब गुणनफल कैसे निकालोगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो उच्चतम है, तो इसका आप अवकलन करोगे या तो x के सापेक्ष या y के साथ, जिसकी वैल्यू रखोगे। हम इसमें y की वैल्यू रख देते हैं, क्या है 24 माइनस x। ठीक, तो बोलिए x इक्वल क्या हुआ 24x और माइनस x स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? ये हुआ, हमने दिए हुए से y की वैल्यू निकाली x के रूप में, और फिर उच्चतम गुणनफल था, गुणनफल हमने मान लिया s कुछ भी मान सकते हो आप, इसका आपको अवकलन करना है। जो दिया हुआ उच्चतम है इसका अवकलन करना। बोलो किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष। बस देखो तो यहां पे आप बोलिए ds अपॉन dx बराबर अवकलन करोगे x के सापेक्ष, ds अपॉन dx बराबर 24x का 24 और x की 2 का अवकलन क्या होगा, बोलिए क्या होगा 2x। अब बताइए क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप ds अपॉन dx को किसके इक्वल लेते हो, 0 के। ठीक है, परंतु क्रांतिक बिंदु के लिए तो 0, तो बोलो क्या आएगा 24 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 24, x की वैल्यू क्या निकाल दी आपने 12। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद में अब हमें ये चेक करना होगा कि इस पर उच्चतम है या नहीं है। अगर दो बिंदु होते तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बिंदु को यहां पर रखकर चेक कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो एक ही बिंदु है भाई। अब इस पे ये उच्चतम भी हो सकता है और निम्नतम भी, लेकिन जब क्वेश्चन में उच्चतम पूछा गया तो उच्चतम ही आएगा, कोई दो राय नहीं है। तो देखिए करिए इसका अवकलन भाई, डबल डेरिवेटिव कीजिए 2 का 3 का, पुनः अवकलन करने पर अब जितने क्वेश्चन हैं सभी में आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा, तभी तो आप पता लगा पाओगे है या नहीं उच्चतम या न्यूनतम, क्योंकि सिंगल में निकल के आएंगे आपकी। तो देखिए बोलिए d2s अपॉन dx2, d अपॉन dx आप करोगे 24 माइनस 2x का अवकलन, d2s अपॉन dx2 24 कांस्टेंट 0, बोलिए 2x का अवकलन क्या आता है 2। अब इसमें x के स्थान पर क्या रखोगे 12, x बराबर 12 रखने पर d2s अपॉन dx2, यहां पे जब x की वैल्यू ही नहीं है तो ये सदैव कैसा होगा माइनस में ही होगा। d2 अपॉन dx2 ऑलवेज कैसा होगा नेगेटिव, ऋणात्मक होगा,
और आप जानते हो जब ऋणात्मक होता है तब फलन क्या होता है, बताइए, उच्चतम होता है। आप लोग अतः x बराबर 12 पर गुणनफल, यहां पे गुणनफल है आपका, है ना, कैसा है, उच्चतम है। तो आपने निकाला कि x बराबर 12 पे आपका जो गुणनफल है उच्चतम है, और उच्चतम गुणनफल के लिए ही वो दोनों संख्या हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, बस। तो बोलिए रख दीजिए दोनों संख्या, x और y थी। तो बताइए पहली संख्या आपने लेट की थी x, और दूसरी संख्या क्या थी आपकी, दूसरी संख्या थी y, और y किसके बराबर है, बोलिए 24 माइनस x। तो x किस पाया उच्चतम, बोलिए 12, और 24 में से 12 माइनस करो 12। तो बताओ वो दोनों संख्याएं क्या है आपकी, 12 और 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्यूटर से नोट्स कीजिए। तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।